शुरुआत में आगे बढ़ने के लिए कोई भी फील्ड हो, यानी कि अध्यात्म का, कर्म योग सबसे जी। इम्पोर्टेंट है। कर्म योग का मतलब है कि आप किसी ना किसी की मदद बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जरूर करें, और जिसको हम बोलते हैं सात्विक दान। तीन प्रकार के दान जैसे बताए होते हैं, सात्विक, राजसिक और हाँ जी। तामसिक। अगर मैंने ये सोच लिया कि देखिए हर व्यक्ति, मैं, आप सब लोग, हम जब पैदा हुए कुछ लेके तो पैदा नहीं हुए ना, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं बिल्कुल। था। और आफ्टर डेथ भी हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं लेके जा सकता। तो इसका हाँ मतलब जी। जो चीज है हम आते हैं यहाँ भोगने के लिए मिलती है, और फिर हम उन सब चीजों को छोड़ के चले जाते हैं। अमीर गरीब सामाजिक ढांचा है ये, इसको आध्यात्मिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो अगर मैं ये सोचूं, इस ये सोच मेरे अंदर हो, और मैं ये सोचूं कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, तो मैं कर ही नहीं रहा। मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं था जब आया था, मैं कुछ लेके थोड़ी हाँ, आया था। परमात्मा ही है करवाने वाला, करवाने बिल्कुल। वाला परमात्मा है, और वही उसी का दिया हुआ मैं दे रहा हूँ, तो उसको बोलते दे हैं रहा हूँ। सात्विक दान। वो कर्म योग की श्रेणी में आता है। अगर मैंने हल्का सा भी ये सोच लिया कि भाई मेरी बेटी की शादी है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, मैं इसके लिए 10 ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी या फला मंदिर में, वो आपका राजसिक दान हो गया। यानी कि आपने बिजनेस कर लिया कि भाई ये काम हाँ हो जी। जाए, हाँ जी। तो उसके बदले में हाँ, मैं उसमें ये स्वार्थ कर हो रहा गया हूँ, हमारा। स्वार्थ हो गया। और अगर आपने ये सोच लिया भी इस मंदिर में अगर मैं, कोई व्यक्ति ये सोच ले कि इस मंदिर में अगर मैं दान नहीं देता तो ये इनका काम चलता ही ना, ठीक है ना, हम्म। भाई मेरे कारण ही ये सब लोग जिंदा हैं। या अपने परिवार के बारे में भी ये सोच ले कि मैं अगर इनको ना देखूं तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, तो वो एक तामसिक वृत्ति है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मन के अंदर चलती रहती हैं अनजाने तौर पे। उस मन को ठीक करना, उस मन के अंदर उन वृत्तियों का संशोधन करना, ये हम हमें भगवत गीता सिखाती है। और छोटी छोटी बात को समझना बहुत जरूरी होता है। मन में कोई वृत्ति उठ रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि छोटी सी वृत्ति अगर मन में पैदा हो रही है उसका क्या मतलब हो सकता है, और वो हमें आगे कितनी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये हमें हमारी भगवत गीता सिखाती है। दूसरा ग्रंथ, अवेयरनेस बढ़ाती है। हाँ, दूसरा ग्रंथ जो हर अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले को पढ़ना चाहिए, वो है पतंजलि योग सूत्र। आप किसी भी मार्ग ओके। पे चल रहे हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, एक सिलेबस है पतंजलि योग सूत्र, आप उस सिलेबस के अंतर्गत ही जाएंगे, इसलिए वो सिलेबस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एरोप्लेन उड़ाने के लिए ना एक मैनुअल होता है हर प्लेन में, ठीक हाँ है, जी। किस स्थिति में क्या करना है और कब गड़बड़ हो जाए उसको क्या, किस तरीके से उसको करना है, उसमें हर तरीके की कोडिंग होती है। तो पतंजलि योग सूत्र वो मैनुअल है जो आपको योग के मार्ग में आने वाली अड़चनों के बारे में बताता है, उनके रोकथाम के बारे में बताता है, किस तरीके से उनको रोकथाम किया जाएगा, किस प्रकार की अड़चन। कई बार ये होता है ना कि भाई हमें पता हो, मान लो मैं यहाँ से हरिद्वार जा रहा हूँ और आप पहले यम 10 बारी, नियम सर, ये पतंजलि योग सूत्र ही है ना? हाँ, यम नियम यम आसन नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम, धारणा। ये अष्टांग योग है, प्रकृति है पतंजलि योग सूत्र का, ये हाँ जी। अष्टांग हाँ योग जी। है कि किस तरीके से आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, फिर समाधि के भी आगे वो होते हैं, हाँ जी। हाँ जी। अलग अलग लेवल्स होते हैं समाधि के भी। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि समाधि तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और साथ में भगवत गीता, ये दो ग्रंथ तो अगर आप योग के मार्ग पे जाना चाहते हैं और अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो ये दो ग्रंथ बेहद जरूरी है, बेहद। जी, दोबारा शुरू करती हूँ। भगवत हाँ आज से ही शुरू करती हूँ। जी, बिल्कुल। हर किसी के लिए, कोई भी अगर इस मार्ग पे बढ़ना चाहता है या आप किसी को सद्बुद्धि लाना चाहते हो, तो आप उसको भगवत गीता पढ़ाने के लिए प्रेरणा कर दीजिए, तो वो उसको सद्बुद्धि अपने आप आने लग जाएगी।